पितृ यदि कुपित हैं, घर के अंदर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पितृ कुपित होने के बाद क्या करते हैं। आपके घर के अंदर कई बार देखा जाता है कि पुत्रों की संख्या कम होगी, मेल मेंबर्स की संख्या कम होगी, और यदि मेल हैं भी तो वो अपना रोल पूरी तरह से निभा नहीं पाएंगे। यदि ये बात पूरी तरह से नहीं बैठती तो एक और हमने इंपैक्ट देखा है कि घर में मैस्कुलिन की संख्या बहुत है। स्त्री भी हैं तो वो मैस्कुलिन बहुत है, उनमें पुरुषों की तरह ही कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। घर में पैसा आएगा, टिक नहीं पाएगा, पैसे की प्राप्ति होगी पर वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में, पुलिस केसेस में, लॉयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपका पैसा फल नहीं देता, पैसा होता बहुत है, रिलीज बहुत जल्दी हो जाता है। पैसे आने से पहले जाने के रास्ते खुलते हैं। अकार्मिक चीजों के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। घर के अंदर सब कुछ है पर शांति नहीं है, अशांति बनी हुई है। किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। ये मार्कर होते हैं कि कहीं ना कहीं घर के अंदर कोई ऊर्जा सही में बैलेंस नहीं है। हेल्थ के इश्यूज तो बहुत बार देखे जाते हैं कि आपके हेल्थ इंपैक्ट्स बनेंगे। घर में कार्मिक चीजें अगर बहुत गहरे लेवल पे हैं तो हमने कैंसर ग्रोथ भी देखी है। स्किन एलर्जीज, स्किन इंफेक्शन, कैंसरस ग्रोथ, ट्यूमरस ग्रोथ, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन। अगर आपके पितरों की ऊर्जा आपके साथ पूरी तरह से आशीर्वाद देकर नहीं चल रही तो आपके प्रोजेनी पे इंपैक्ट आता है, आपकी आनुवंशिकता पे इंपैक्ट आता है, आपके बच्चों पे इंपैक्ट आता है। घर के अंदर एक तनाव बना रहता है। इन सब के लिए एक सिंपल रेमेडी है हमारे पास कि दक्षिण दिशा में डेली शाम को मिट्टी का एक दीपक जलाएं। सरसों के तेल को यूज करें इस दीपक को जलाने के लिए और इसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। घर के दक्षिण क्षेत्र में रखें इसे, अगर हो सके तो। नहीं हो सके तो इसका जो मुख है या चोंच है वो दक्षिण की तरफ है। अपने पितरों के लिए भोजन निकालें। जिस दिन आप अपने पितरों के लिए काम करना शुरू करेंगे आपकी ग्रोथ एम्पलीफाई हो जाती है। जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ भारद्वाज है। यदि मैं सिद्धार्थ की उन्नति के लिए काम करूंगा तो मैं एक लिमिटेड जोन तक काम करूंगा, पर जिस दिन मैं इस भारद्वाज के लिए काम करना शुरू कर दिया मुझे यह समझ में आ गया कि मेरा गोत्र क्या है, मेरे पूर्व कौन था, मेरे पूर्वज कौन थे, और मैं उनके लिए काम करूंगा। मेरी ग्रोथ बहुत आगे तक। किसी भी चीज के लिए तो हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं परिवार के लिए, रोजी रोटी कमाते हैं किसी चीज के लिए, पर इनके अलावा जो हम अमुक नाम से काम करते हैं, जहां हमें पता ही नहीं होता हम किसके लिए काम कर रहे हैं, मन को खोल के काम करते हैं बिना किसी लाभ के, बिना किसी बेनिफिट के, वहां से पितरों का जो ऋण होता है बहुत अच्छा रिलीज होता है। अपने हाथ से दान दें, पर दान ऐसा नहीं कि जहां दिल में चोट लगे। दान देते वक्त हमेशा याद रखें दिल खुला होना चाहिए, आपके मन में शांति होनी चाहिए। अपने को नहीं, अनजान को दें जिसे जानते भी नहीं है, और इसके बारे में जानना का आपको कोई अधिकार भी नहीं है। आपने दान दिया, हट जाए। कहां गया, कैसे गया, क्या हुआ, भूल जाए। जब तक आप अपने लॉजिक पे दान देते हैं वो दान का महत्व नहीं होता। पितरों के हिस्से के जो काम रह गए थे कई बार उन्हें करने से भी, उन ड्यूटीज को करने से भी आपका पितृ दोष उतरता है। कन्या विवाह कराना, बच्चों की शादी कराना, हमने कई बार देखा ये कई दोषों का निवारण करता है। ब्राह्मण को दान देना, ब्राह्मण के परिवार को एक मजबूती देना। ब्राह्मण कौन? जो अपने कर्तव्य से ब्रह्म होने का कर्म निर्वाह करे, जो वाकई में सनातन विचारधारा पे चले। ब्राह्मण वो नहीं जो केवल मंदिर में बैठा हो पूजा पाठ कर रहा हो। ब्राह्मण वो जो अपने कर्मों से काम करे, उसको सहायता प्रदान करे। कुष्ठ रोगियों को, कोढ़ के पेशेंट को, लेप्रोसी के पेशेंट को सहायता करे। कोई भी मरीज है, किसी भी बीमारी का मरीज है, उसे दवाइयां मुहैया कराए, रक्तदान करें, अपना ब्लड डोनेशन करें। हमने कितनी बार इन सब रेमेडीज को करके पितरों का जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर देखा है। आपके साथ पितर हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे आप उन्हें जाने या ना जाने। फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें सभी को जानते हैं या नहीं जानते हैं।
उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान से पहले पितर आते हैं, भगवान बाद में आते हैं, पहले पितर आते हैं। इस पितृपक्ष में अपने अंदर मजबूती लाएं। ये सब